नमस्कार सभी साथियों को। मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी वीडियो होने वाली है ये एसएससी सीजीएल का जो प्री एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। अभी 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद लगातार आपके इस पूरे महीने एग्जाम चलने वाले हैं। तो उसके लिए आपकी लास्ट कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे लास्ट में हमें लगता है कि भाई हमारी सारी तैयारी भी अच्छी हो गई है और हमने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी लगाए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि थोड़ी सी घबराहट है या एग्जाम में जाकर के हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना शायद यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए मैं आपको कुछ थोड़ी सी टिप्स आपको देने वाला हूँ, जो लास्ट में आपको जाने से पहले आप एक बार सोचनी है, कम से कम आपको याद रखनी है। देखो, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है। देखो, अभी आप के पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैं अगर आपको बताऊं तो जितना आपके पास में 5 6 7 8 दिन बचे हुए हैं या फिर एक हफ्ता बचा हुआ है, तो इतने टाइम में हम कोई भी न्यू चीज नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे पहले क्या है कि आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, आप जितना भी आपने पढ़ रखा है, चाहे आपने ज्यादा पढ़ा है या फिर कम पढ़ा है, आपको उसको उसके लिए मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, मोटिवेटेड का मतलब ये कि भाई आपको जो है अब ये मानना पड़ेगा जितना आपने पढ़ रखा है वही एग्जाम में आएगा। अब वहां पर जाकर के डिसाइड करेगा हमारा लक क्या होने वाला है। और आपको पता है नॉर्मलाइजेशन तो हो गई, ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां पर जाकर के हो जाएंगी। बट फिलहाल आपको अपनी तरफ से भी मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड आपको बिल्कुल भी अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं करना है। और दूसरा भाई क्या है आपका, डोंट पैनिक। जैसे कई बार हमें लगता है कि जब हम मॉक टेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, हमारे कई बार मार्क्स अच्छे भी आ जाते हैं और कई बार मार्क्स खराब भी आ जाते हैं। तो उस चीज के लिए आपको तैयार रहना है कि अगर वहां पर जाकर के आपका पेपर टफ होगा, ठीक है, अगर आपका पेपर टफ हुआ तो पहली चीज तो नॉर्मलाइजेशन है और दूसरी चीज ये है कि वो आपके लिए नहीं, वो सभी के लिए है। तो वहां पर आपको अपना कॉन्फिडेंस और अपना जो एंथुसियाज्म है बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। अब जितना आपने करना था, जितना आप कर सकते थे वो आपने कर लिया है। इससे ज्यादा आप अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप अपने आप को दोष ना दें, जितना हो चुका है उतना होगा। अब दूसरी बात देखो, आपका क्या है, मॉक्स। देखो, आपने कई बार क्या होता है कि हम लोग मॉक्स लगाते हैं और मॉक्स में यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर आ जाता है, एग्जाम में जाकर के नहीं आता है। तो पहली बात तो देखो ध्यान में रखें, मॉक्स अभी के टाइम पर आपके पास में 4 5 6 7 दिन बचे हुए हैं, तो ये मॉक्स आप लगाएं कौन से वाले, प्रीवियस ईयर लगाएं। आई थिंक मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप वो मॉक टेस्ट लगाएंगे जो किसी भी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो मॉक टेस्ट में कभी कभी वो लेवल ज्यादा रख देते हैं, कभी कभी लेवल कम ही हो जाता है। हालांकि कम तो नहीं होता, आई थिंक लेवल ज्यादा ही रहता है। तो आप क्या करें भाई, किसी भी कंपनी के मॉक लगाने बंद कर दें। अब वो टाइम नहीं है, 4 5 6 7 दिन बचे हुए हैं, तो आप केवल प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाएं जितने भी आपके पास में है, चाहे वो टेक्स्ट बुक से ले लें या ग्रेडअप से हो, किसी भी का भी ले लो, लेकिन प्रीवियस ईयर के ही होने चाहिए, आई थिंक मैं मानता हूँ। और उसके बाद में दूसरा है आपका रूटीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पर ध्यान दीजिएगा। रूटीन का मतलब ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि कुछ लोग रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो अभी हमें ये आदत डली हुई है, आपको भी आदत डली हुई होगी कि कुछ लोग रात में मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, है ना। 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, तो वही चीज जो एग्जाम में होने वाला है उसी को आप रात में बैठकर कर रहे होंगे, कुछ लोग दिन में बैठकर भी कर रहे होंगे और कुछ लोग कर रहे होंगे शाम को भी कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ की आदत होगी वो सुबह को 4 बजे 3 बजे उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखो, वो चीज अभी मैं आपको अभी के हिसाब से बता रहा हूं, तो अभी उस चीज को बंद कर दो पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल हमारा रूटीन होता है ना, तो उसमें 10 15 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 21 दिन में हमें हैबिट डलती है। तो अगर हमें 21 दिन में एक हैबिट डाल दी कि हम लोग दिन में सोएंगे और रात में मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो गारंटी की बात है भाई, एग्जाम में आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकते। क्योंकि एग्जाम में वही चीज आपको जो है क्लिक करेगी, बार बार आप वही चीज सोचोगे कि भाई रात को ही देना है और अभी मेरे सोने का समय है। तो वो चीज आपको हैबिट अभी से डालनी पड़ेगी कि अगर 4 5 6 7 दिन बाद में आपका एग्जाम है, तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करना पड़ेगा। तो ये आपका सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन इसको कम से कम 21 दिन का टाइम लग जाता है। और 21 भी ना, तो आप अपने हिसाब से भाई 1 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम तो लेंगे कम से कम। तो आप इस चीज को अभी से हैबिट में डाल लें कि अगर आपका सभी का, जितने भी जोन से सभी का जो है आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आपको पता लग गया होगा कि आपका एग्जाम जो है वो 11:45 से 12:45 होगा, या फिर शाम वाली शिफ्ट में होगा, सुबह वाली शिफ्ट में होगा। तो उसी हिसाब से क्या कर लें, आप अपने रूटीन को तैयार कर लें कि अभी, ठीक है, अभी या जितने भी दिन आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसी टाइम लगाओ। जो मॉक टेस्ट आपका एग्जाम में होने वाला है ना, कि आप 11:45 से 12:45 दोगे, तो वही चीज आप यहीं से अभी से फॉलो करो, अभी से। ठीक है, सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये इतना आसान भी नहीं है। अगर यहां पर आपने इस चीज को अभी से हैबिट में नहीं डाला ना, तो एग्जाम में जाकर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए, समझ रहे हो। तो ये चीज पर ध्यान देना है आपको, रूटीन अभी से बना लो। और दूसरा है आपके सामने एग्जाम स्ट्रेटेजी। देखो, इस चीज को बहुत सारे लोग जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वास्तव में मॉक टेस्ट लगा रहे होगे तो आपने बना ही ली होगी, फिर भी मेरा बताने का काम है कि आपको जो है शुरुआत में सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, जीएस को पहले करना है। जो मैं अपना बता रहा हूँ भाई, अगर मैं कैसे करता था, शुरुआत में पहले मैं जीएस करता था, 5 मिनट में निपटा देता था। 1 घंटे का हमारे पास में टाइम है, तो 5 मिनट में हमने जीएस को निपटा दिया पूरी तरीके से। क्योंकि जीएस का ऐसा है, अगर हमको क्वेश्चन आता है तो आता है और नहीं आता तो नहीं आता। इसमें आपको सोल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है कि भाई वहीं पर अटके हुए हैं, 5 मिनट लगा दिए, 10 मिनट लगा दिए। तो सबसे पहले 5 मिनट में जीएस को निपटा दें पूरी तरीके से। और उसके बाद में
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आप वो आपके हिसाब से वेरी करेगा, मुझे लगता है 10 मिनट में इंग्लिश की जा सकती है, ठीक है। तो 5 मिनट में जीएस को निपटा दें, उसके बाद में 10 मिनट आप इंग्लिश को दो। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कोई 10 की जगह 9 मिनट ले लेगा, कोई 11 भी ले लेगा, ठीक है, तो वो वेरी करेगा। और उसके बाद में 15 मिनट आप रीजनिंग को दो। तो 15 मिनट जब आप रीजनिंग को दोगे तो उसके बाद में क्या होगा, आपके 15 30 मिनट हो चुके हैं, और लास्ट में फाइनली 30 मिनट आपके पास में टाइम बच जाएगा मैथ्स को करने के लिए। और सभी को ये लगता है, या आई थिंक यही है कि भाई मैथ्स में ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ 2-4 टाइप ऐसे हैं जहां पर आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, बाकी तो सारा टाइम मैथ्स में ही जाता है, ठीक है। तो आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करें, 5 मिनट जीएस, उसके बाद में 10 मिनट इंग्लिश और 15 मिनट रीजनिंग, और बाकी के 30 मिनट आपको मैथ्स करना है। वो आपके हिसाब से वेरी करेगा भी। कोई लोग क्या करेंगे, कोई लोग 25 मिनट में मैथ्स को निपटा देंगे, रीजनिंग में 17 मिनट ले लेंगे, या इंग्लिश में 11 की जगह 9 ले लेंगे, वो आपके हिसाब से है। बट फिर भी एक मैंने आपको ओवरऑल टाइम बता दिया। और उसके बाद में क्या करना है भाई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्किप स्ट्रेटेजी। अगर आपने इस चीज पर काम नहीं किया तो चाहे आपको कितना भी अच्छा, आप कितने भी बड़े ज्ञाता हो, लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे किसी हालत में, अगर आपने स्किप स्ट्रेटेजी को नहीं फॉलो किया। तो वो स्किप, आपको ये कला है, आपको क्वेश्चन को देखते ही स्किप करना है। आपको ये सोच के ही नहीं जाना एग्जाम में कि भाई मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी नहीं है संसार में जो 25 के 25 क्वेश्चन को एक गो में कर दे लगातार, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन में आपको जो है 3 राउंड में करना है कम से कम। पहले आप क्या करें, आप जो भी आसान क्वेश्चन है जो देखते ही समझ में आ रहे हैं, एकदम आपको क्लिक हो गया भी हाँ ठीक है ऐसे होगा, तो आपने क्या किया, फटाफट उसको सोल्व कर दो, सेकंड्स लगाओ, 10 सेकंड 15 सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर दो। क्यों मैं बता रहा हूँ, 25 में से आपके 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सेकंड्स में सोल्व हो जाते हैं, तो वो पहले राउंड में उन क्वेश्चन को सोल्व कर दो। और जिन क्वेश्चन पर लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन मैं कर तो सकता हूं लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाएगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। मार्क फॉर रिव्यू भी आप 4-5 क्वेश्चन को कर दोगे। उसके बाद में जब दूसरे राउंड में जाओगे तो उन क्वेश्चन को कर लो जिनमें आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था, आपको लग रहा था कि भाई हाँ ठीक है ये क्वेश्चन मुझे हो जाएंगे, टाइम तो थोड़ा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जिन पर ये लग रहा था बिल्कुल पूरी तरीके से कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको लास्ट के लिए छोड़ दो, तीसरे राउंड के लिए, ठीक है। टाइम बचेगा तो देख लेंगे उनको, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे देखो इंग्लिश में तो खैर आई थिंक क्या होगा, इंग्लिश में तो सारे क्वेश्चन एक ही गो में हो जाएंगे, बस पीक्यूआरएस में थोड़ा सा टाइम जाता है और क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा टाइम जाता है। बाकी एंटोनियम सिनोनियम एरर में क्या है, जो आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। और ऐसे ही जीएस में आता है तो आता है, तो इंग्लिश जीएस को एक गो में कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रीजनिंग को भी जो कुछ सीरीज वाले या मुझे लगता है कुछ वैसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके पजल वाले क्वेश्चन, तो उनमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, उनको दूसरे गो के लिए छोड़ दो। बाकी पहले गो में आसान क्वेश्चन निपटा दो। ऐसी मैथ्स में कर लो, मैथ्स को 3 राउंड में करना, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको ध्यान में नहीं देते हैं। ये है आपका रीच बिफोर 1 डे। आपको अपने सेंटर पर एग्जाम से 1 दिन पहले पहुंचना है। और मान लो कि भाई आपका शाम वाली शिफ्ट में है तो कोई बात नहीं, आप पहले दिन पहुंच जाओ, लेकिन पूरे साल की मेहनत सोच के देखो कि पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी लेट हो गए। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो वहां पर जाने के बाद में जो गार्ड वगैरह होते हैं उनको अलाउ नहीं करते। अगर 5 मिनट लेट हो जाते हैं ना, तो 5 मिनट लेट होने की वजह से उनको एंट्री नहीं दी जाती है। तो पूरा साल खराब हो जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। और सिर्फ ये क्या है, सिर्फ 1 दिन पहले पहुंचने की बात है, तो एग्जाम सेंटर पर 1 दिन पहले पहुंचे। और अगर मान लो कि शाम को है तो कोई बात नहीं, आप सुबह पहुंच जाए। और दूसरी बात यह है, जितनी भी चीजें हैं आपकी, एक बार एडमिट कार्ड को जो पूरा है आपके पास में पढ़ लो उसको एक बार, कि वहां पर फोटो लेकर के जाना है, आईडी कार्ड लेकर के जाना है, सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये पूरे साल की मेहनत है। कोई 1 दिन में वो सारी चीजें आपकी बर्बाद हो जाएंगी अगर आपने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। तो फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं, भाई अब पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन जितना भी टाइम आपके पास में बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करो, और एग्जाम से 1 दिन पहले एंजॉय करो, फुल एंजॉय। जो भी आपको करना है, मूवी देखनी है, ठीक है, या कुछ भी करना है वो करो काम, क्योंकि लास्ट टाइम में अपने माइंड को सिर्फ यही समझा सकते हैं कि आपने जितना पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। बाकी तो चाहे आप संसार की सारी बुक्स को पढ़ करके चले जाओ, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एग्जाम में वही देखने को मिलेगा। बट यह है कि जितना सब पढ़ रहे हैं उतना तो कम से कम आप पढ़ो, और जितना पढ़ लिया है अब उसको अप्लाई करना बाकी है। भाई मेन चीज ये है कि आपने जितना पढ़ लिया उसको एग्जाम में जाकर के परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। मान लो कि भाई आता तो है आपको, बट एग्जाम में जाकर के डर गए, आपके हाथ पैर फूल गए कि भाई कैसे करेंगे। तो वो चीज, घबराहट दूर करने का तरीका क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। जितने मॉक टेस्ट लगाए हैं एग्जाम में जाने से पहले, यहाँ पर कम से कम मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ 50 मिनिमम मॉक टेस्ट तो आपने लगा ही लिए होंगे। 50 और ज्यादा लगाए हैं तो आपने, वो बहुत अच्छी बात है, पर कम भी है तो कोई बात नहीं, आपने 20 25 30 भी लगाए होंगे। तो इतना तो आइडिया आपको हो गया होगा कि पहले जीएस करना है 5 मिनट, फिर इंग्लिश करनी है, फिर रीजनिंग करनी है, उसके बाद में मैथ्स करना है, ठीक है। तो यही उम्मीद मैं कर रहा हूं कि भाई आप सभी बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देकर के आएंगे, और जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है। इंग्लिश की भी हमारी यहाँ पर लगभग सिलेबस हो ही चुका है, कुछ बाकी बचा हुआ है, और वोकैबुलरी पर जो भी हमने करना था। अब उसके बाद में क्या करना है, ये सारी चीजों को आप एक बार ध्यान में रखना। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, भाई सारा रूटीन अभी से सेट कर लो। 4-5-6 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो मॉक टेस्ट 11:45 पर देना है एग्जाम में जाकर के, तो 11:45 पर ही दो।
ठीक है, उस चीज को यहीं से फिट कर लो, ताकि वहां पर जाकर के आपका माइंड ये ना बोले कि यार ये तो अभी हमारा सोने का टाइम है, रात को देंगे। तो वो चीज ना आपको पहले से बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करनी होती है। और दूसरी बात ये, मोटिवेटेड रहो, जो भी पढ़ा है वही आएगा, इस चीज के लिए आप कॉन्फिडेंट रहो पूरी तरीके से। क्योंकि अब कितना भी पढ़ लीजिए, आपका माइंड बार बार आपसे यही कहेगा कि इस बार नहीं, अगली बार। इस बार तैयारी थोड़ी सी कम रह गई, मतलब इस बार क्या है ना, अभी आप 1 महीना और मिल जाता तो अच्छा कर लेते। ऐसा हर बार होगा। अगर आप 50वीं बार एग्जाम देने के लिए जाओगे तो 50वीं बार भी ऐसा ही होगा, आपका माइंड यही कहेगा कि यार थोड़ी सी तैयारी और हो जाती तो अच्छा कर लेते। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, तैयारी बहुत अच्छी है, जितना पढ़ा है वही एग्जाम में आने वाला है। मोटिवेशन के साथ में एग्जाम में जाओ, अच्छे से परफॉर्म करो। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। एग्जाम में जाएंगे तो मेरी यही उम्मीद है कि भाई आपने जो भी पढ़ा है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और एग्जाम प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मार्क्स का खेल ही नहीं है, यहाँ पर तो आपका जो है टीयर 2 में आपको जो है मार्क्स के ऊपर लड़ना है। यहाँ पर तो केवल आपको उतने मार्क्स लाने हैं जितने से आप क्वालिफाई कर जाएं। आई थिंक जो मुझे लगता है कि भाई आप लगभग अगर आपका यहाँ पर स्कोर 130 40 50 बैठ रहा है, 130 40 50 30 40 50 30 40 50, तो जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ आप क्वालिफाई कर जाओगे। और उसके बाद में तो खैर मेंस के लिए आपके पास में भरपूर टाइम होगा, 2 महीने 2.5 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसमें आप अच्छी तरीके से तैयारी करना। तो विश यू बेस्ट ऑफ द लक आप सभी के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और मेरी तरफ से जो बेस्ट विशेस है आप सभी के लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद में जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो सभी अपना स्कोर शेयर करिएगा, बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए।